पता है क्या, कल क्या हुआ, मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो मेरी वीडियो देखता है, ठीक है। मतलब उसने सुनी है मैं जो बोलती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता क्या बोल रहा है कि आप हर सेंटेंस के बाद ठीक है बोलते हो, वो मत बोला करो, और एक ओके ठीक है ये सब मत बोला करो, ठीक है। कोई भी सेंटेंस ख़त्म हो ठीक है, ये सब अच्छा नहीं लगता है ना। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि भाई सही चीज़ है ये, जो स्टार्टिंग में पहले मेरे में इतना धैर्य नहीं था कि भाई मैं सुन लेती किसी का बोला हुआ कुछ भी गलत सलत, है ना, कि भाई तुमने मुझे क्यों बोल दिया, या फिर तू करके दिखा देना, इतना ही है तो तेरे से तो कुछ होता नहीं है, ये वो वाला एग्रेशन वाला एटीट्यूड था पहले मेरा, है ना। और अब एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि भाई उसने जो कुछ मुझे बताया है अच्छी बात है ना, उससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ है गलत, ठीक है। तो हमें उसमें सुधार करने की ज़रूरत है थोड़ी, ठीक है। वो वाला एटीट्यूड आ गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में सक्सेस रही इस चीज़ में कि हाँ, अगर वो कुछ मुझे बता रहा है तो अच्छी बात है ना, उसने वो नोटिस किया है और मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी जहाँ तक मुझसे हो सके, कम से कम ट्राई तो करूँगी ही, है ना। तो एक चीज़ ये है कि आपको ना पहले ये देखना है, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई तुम गुस्सा करते हो बहुत ज़्यादा, गुस्सा कम किया करो, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो कम बोला करो, या फिर तुम में ये कमी है तुम ये कम किया करो, ठीक है। और कुछ ज़्यादा खास करके ना लोग इमोशंस को ज़्यादा बोलते हैं कि भाई तुम जल्दी रोने लग जाते हो, थोड़ा ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसमें बुरा मन हो, क्या बात है, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए बोला है, ये सब बोलते हैं, ठीक है। एक तरीके से तो वो सुन के भी भाई गुस्सा आता है कि यार ये इंसान जब नहीं समझ रहा है हमें कि हम क्या हैं, ठीक है, किस सिचुएशन में हमने वो किया है कुछ, उसके बावजूद अगर ये बोल रहा है तो भाई गुस्सा आता है ना। तो वही चीज़ है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, उसके लिए पहले समझना होगा कि किस चीज़ से हमें गुस्सा आता है, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करती हैं, ट्रिगर करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं या इमोशनल करती हैं, किस बात पे रोना आ जाता है। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जिनको लड़ाई करते टाइम ना रोना आ जाता है, भाई सामने वाले को ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, फिर उसको समझ नहीं आता ना, तो उसके बावजूद उसको सुनाते रहने के अलावा ना खुद को रोना आ जाता है कि भाई ये क्यों बोल रहा है, समझ नहीं रहा है, मैं ऐसे नहीं थी, ये था वो था, है ना। हम खुद को प्रूव करना चाहते हैं दूसरे के सामने कि भाई मैं सही थी, या फिर मेरा जो इंटेंशन था वो ये नहीं था, तो तुम समझने की कोशिश करो, है ना। हमारा ये होता है, ठीक है। और वहीं अगर आप डेली अपने इमोशंस को पढ़ोगे, ठीक है, समझने की कोशिश करो खुद को, ठीक है। अगर कुछ रोना वोना आ रहा है, ठीक है, तो उसको फील करो। ऐसा नहीं कि रोते नहीं हैं, या फिर ये कोई बात हुई क्या छोटी बात पे रोने लग गई, ठीक है, या फिर गुस्सा नहीं करते हैं, है ना। तो देखो खुद को कि भाई किस चीज़ पे तो हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, किस चीज़ पे रोना आ रहा है, या फिर कौन सी चीज़ बुरी लगती है, क्यों लगती है, ऐसा क्या है, सामने वाला गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम, पता है सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए अगर कुछ चाहे ना इंसान कि भाई सबसे ज़्यादा मुझे कोई चीज़ जाननी है, ठीक है, तो सबसे पहले खुद को जान लो, ठीक है। खुद के बारे में इतना जानने को मिलेगा ना, कोई अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। कि तुम अगर एक बार खुद के बारे में खुद से बातें करने लग जाओगे ना, तो ऐसा लगेगा यार मैं इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करती हूँ, या फिर इस सिचुएशन में मुझे ये फील होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ना धीरे धीरे समझ में आएगी। तो अपने इमोशंस को पढ़ो, ठीक है, और फिर उसके अंदर ये देखो कि हाँ मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसको मुझे सुधारनी है, या फिर कौन सी ऐसी आदत है जिसको थोड़ा कम करना है, ठीक है। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी में बस वही वही दिख रही है। अभी मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं फिर ठीक है बोल रही हूँ, बट मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो मेरे लहजे में आ गया है ना। तो कोशिश करूँगी मैं इस चीज़ को सुधारने की, एक दिन में तो नहीं हो सकता है, तो पहले कम से कम मैंने आइडेंटिफाई तो किया, तो अब उसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे, बिल्कुल। तो वही चीज़ है, पहले अपने इमोशंस को, अपने कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो कि आप किस चीज़ पे क्या बोलते हो, क्या करना चाहते हो, किस चीज़ पे रोना गुस्सा, ठीक है, नाराज़ होते हो, कौन सी अच्छी चीज़ें लगती हैं, कौन सी बुरी लगती है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अंदर से दुख कर देती हैं अगर कोई सामने वाला बोलता है तो, ठीक है। वो सब चीज़ें अपने आप बारे में जानो, खुद को समझो, दूसरे को समझने से अच्छा, देखो अगर खुद को तुम ही नहीं जानोगे तो कोई दूसरा इतना फ्री नहीं है कि वो जानेगा। जब तुम अपने साथ पूरे 24 घंटा रहते हो, पूरी ज़िंदगी में जितने साल तुम जिए हो अपने साथ तो रहे हो ना।
अगर तुम ही खुद को नहीं जानते हो तो फिर क्या ही फ़ायदा। एक इंटरव्यू के अंदर मैंने सुना था, ठीक है, एक लेडीज़ पूछ रही थी कि 3 ऐसे इंसानों के नाम बताओ जिनसे तुम प्यार करते हो। तो उसके अंदर फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन या मेरा वो दोस्त या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड, ठीक है, उन सब के नाम लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, तुमने उसमें खुद का नाम क्यों नहीं लिया? क्या तुम खुद से प्यार नहीं करते, खुद को पसंद नहीं करते? और अगर ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें तुम्हें किसी एक की जान बचाने, तो खुद को नहीं बचाओगे? बचाओगे ना। तो फिर ये चीज़ दिखाने में क्यों इतनी शर्म आती है कि भाई मैं खुद से प्यार करती हूँ या मैं खुद को पसंद करती हूँ? अगर तुम खुद से प्यार और पसंद नहीं कर सकते तो किसी और से उम्मीद करना बेफालतू है। किसी और से उम्मीद ही मत करो कि वो तुम्हें अपनी लाइफ में फर्स्ट पर्सन की जगह देगा। भाई तुम मेरी प्रायोरिटी हो, तुम ही हो मेरे लिए सबसे पहले, खुद से भी पहले। वो नहीं होने वाला कभी, है ना। अगर खुद को तुम पसंद ही नहीं कर सकते हो, दूसरा नहीं करेगा। तो अपने इमोशंस को, अपनी हेल्थ को, ठीक है, अपने नॉलेज को, सब चीज़ों को देख के चलो, ठीक है, और उनमें इम्प्रूवमेंट करते रहो टाइम के साथ साथ, क्योंकि वो ज़रूरी है भाई। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ठीक है। ज़िंदगी भर कोई साथ नहीं रहने वाला, और अगर कोई रहने वाला है तो भी एक एक मिनट के लिए कोई दूसरा तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम खुद ही खुद के साथ रहने वाले हो। ये लाइफ में जब तक तुम जिंदा We're हो, the मर नहीं best. जाते हो, तब तक तो खुद को पर डे अच्छा बनाने की कोशिश करो। खुद को समझो, क्या चाहते हो वो सब देखो, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।